अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप लोगों की खिदमत में आ गए जी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जी HTML के फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में। HTML के फॉर्म एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनपुट फील्ड्स कौन से होती हैं, उसके अंदर टेक्स्ट एरिया और डिफरेंट किस्म की फील्ड्स होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे चलने से पहले जी छोटी सी गुजारिश है, कोई लाइक किया करें, कोई सब्सक्राइब करें चैनल को, कोई थोड़ा सा हमारे लिए भी मोटिवेशन का सहारा बने थोड़ा सा। तो अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या किया मैंने, इंडेक्स फाइल ओपन कर ली, index.html मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लिया, जिसमें हमारा लास्ट जो हमने कोड लिखा था वो रिटर्न है। उसके अलावा एक और काम हम लोगों ने ये करना है कि जनाब इसी फाइल को हम लोगों ने अपने ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर लेना है जी। ठीक हो गया। उसके बाद ये एक और हम लोगों ने काम करना है कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा डीप जाऊंगा तो टाइम होगा आप लोगों का ज़ाया। ठीक है, तो एफ़र्ट आप लोगों ने खुद भी करनी है। आप लोगों ने थोड़ा सा ना W3 स्कूल्स को खोल लेना है, HTML को खोल लेना है, उसके अंदर जो भी चीज़ें छोटी मोटी लिखी हुई हैं आप लोगों ने थोड़ा बहुत उनको स्टडी करना है आप लोगों को, ताकि थोड़ी बहुत बातें एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी समझ आती रहे। कुछ अगर समझ नहीं आ रहा, इवन दो मैंने पहले कहा है कि आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई ऐसा सच मसला नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप एक दफ़ा रीड आउट यहाँ से जाकर कर लें तो बेहतर है। नहीं तो जो मोस्टली चीज़ें डेली रूटीन में प्रोग्रामिंग की फील्ड में डेली के बेसिस पे यूज़ होती हैं, मैं तकरीबन उन सबको क्लियर कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोग फॉर्म को खोल लेते हैं। ओके जी, फॉर्म एलिमेंट को यहाँ पे आप लोगों ने खोल लेना है, बेशक साथ साथ पढ़ें भी बेशक इसको। ठीक है, बेहतर ये है कि इसको पढ़ें भी साथ साथ और वीडियो भी देखें, और समझ कुछ नहीं आ रहा तो उसको पूछ भी लें, और प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थियोरेटिकली चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। उसके बाद जो सेकंड मेन जो चीज़ है जिसकी ज़रूरत है वो प्रैक्टिस है आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ क्लियर होंगी। ठीक हो गया। ओके जी, हम लोग सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्म टैग है जी, यहाँ पे उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है ये फॉर्म टैग। फॉर्म टैग बेसिकली क्या होता है, किसी भी वेबसाइट पे आप लोग जाते हैं तो आपको इनपुट फील्ड्स नज़र आ रही होती हैं। आप जनाब अपना ईमेल दे दो, लेट से आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन फील्ड आपसे यूज़र नेम मांग रही होती है, दूसरी पासवर्ड मांग रही होती है। आप सबमिट करते हैं, नीचे जी फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो ये सारी जितनी भी इंटरेक्शन की चीज़ें होती हैं, इनपुट फील्ड्स होती हैं, टेक्स्ट एरिया आगे पीछे, ये सारी फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक हो गया। ओके जी, फॉर्म का एलिमेंट हम लोगों ने डाल देना है। फॉर्म हम लोगों ने डाल देना है, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म का एलिमेंट डाल दिया है। उसके बाद जनाब सेंटर में हम लोग यहाँ पर कर्सर सेंटर में लेके आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी चीज़ समझ आ जाए। थोड़ा सा जूम इन भी कर लेते हैं, जूम इन इवन तो मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी कर देते हैं जूम इन। उसके बाद जी इसके अंदर होती हैं इनपुट फील्ड्स होती हैं, उसके बाद ऑप्शंस होती हैं, उसके बाद चेक बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट एक होती है, वो जो कहती है जनाब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो उन सबको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आज। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी इनपुट। ठीक है, इनपुट फील्ड होती है। इनपुट फील्ड के बाद हम उसके बता सकते हैं कि जनाब इनपुट फील्ड कौन सी इसकी टाइप की है। एक होती है टेक्स्ट इसकी टाइप होती है, उसके बाद एक फ़ोन वाली टाइप होती है। ठीक है, दूसरी एक ईमेल वाली टाइप होती है। ठीक है, ये इसकी दो तीन टाइप्स होती हैं जो हम यहाँ पर डिफाइन, जिस तरह अभी यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और एट्रीब्यूट दे सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर। देखें जी, नाम बताएगा, उसी का नाम बताएगा कि ये क्या चीज़ है। प्लेस होल्डर का मतलब है कि जो फील्ड के सेंटर में जो चीज़ लिखी हुई होगी ना, वो बेसिकली होता है प्लेस होल्डर। ठीक है, ये हम लोग इनपुट फील्ड बना रहे हैं। पहले इनपुट फील्ड हम लोग बनाएंगे लेट से फर्स्ट नेम के लिए, सेकंड नेम के लिए, उसके बाद ईमेल के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी फील्ड है, ये है फर्स्ट नेम के लिए। ठीक है, जहाँ पर हम लोग लिख देंगे फर्स्ट नेम, कॉपीज़ को हम लोग सेव कर लेंगे। हम लोग चेक करते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा लगा हुआ। देखें जी, ये हमारे पास यहाँ पे फील्ड आ गई, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं इसको। इनपुट फील्ड आ गई, सेंटर में हमारे पास लिखा हुआ गया फर्स्ट नेम। ये क्या है जी, प्लेस होल्डर है हमारे पास। ठीक है, आप लोग इस तरह जिस तरह आप लोग खोलेंगे इसको, सामने खोलेंगे तो जो आपकी फील्ड के अंदर एक प्लेस होल्डर लिखा होगा, प्लेस होल्डर का मीन है वो इटसेल्फ आपको बताने लगा प्लेस होल्डर। ठीक है, अब किसी चीज़ की जगह पे वैसी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम लोग को बता लगा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखना है जी, फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया बाबर, तो वो ऑटोमेटिकली लिखा है वो जगह। बेसिकली ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को इनका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमारे पास इनपुट फील्ड कौन सी हो सकती है, ईमेल की मैंने कहा है हो सकती है। ठीक है, उसका प्लेस होल्डर हम लोग दे देते हैं जी ईमेल एड्रेस लेट से। ठीक है, तो फिर इसके अंदर हम लोगों ने ईमेल एड्रेस टाइप करनी होगी। ठीक है,
यहाँ पर ईमेल का फ़ायदा क्या है, ईमेल एड्रेस लिखने का। बेसिकली ईमेल एड्रेस लिखने का फ़ायदा ये है कि ईमेल एड्रेस वाली जो फील्ड होती है वो चेक करती है कि आया कि ये ईमेल वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। आगे चल के जब थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, जब हम लोग आगे जिस टाइम फॉर्म वैलिडेशन की तरफ जाएंगे तो उस टाइम ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि इनपुट की टाइप्स होती हैं। बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट एक टाइप होती है एंड ईमेल एक टाइप होती है, और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ समझाने की मकसद से मैं आप लोगों को सिर्फ इन दोनों का बता रहा हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पर इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पर उसका इनपुट पे क्लिक करें, आपके पास आ जाएगी टाइप टेक्स्ट आ गई हमारे पास। यहाँ भी टाइप टेक्स्ट है। उसके बाद टाइप एक सबमिट होती है, ठीक है जी। सबमिट भी आपको लोगों को दिखाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म के एंड पे बेसिक ज़्यादातर होती है मोस्टली, तो मैं चाह रहा था स्टार्ट में करूँ लेकिन लास्ट में करूँ, लेकिन हम इसको चलें कर देते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट को हम लोग सेव करेंगे एंड देखते हैं जी हमारे पास क्या रिजल्ट आया है। देखें हमारे पास सबमिट का एक बटन आ गया, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सारी फील्ड्स हमारी आगे चले जाएंगी। अभी नहीं जा सकती क्योंकि हम लोग HTML है, उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, PHP लिखनी पड़ती है लेट से, या जावास्क्रिप्ट का कोई बैक एंड फ्रेमवर्क जैसे Node.js उसको हम लोग यूज़ करना पड़ता है। लेकिन उसमें नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ समझाने की एक अर्ज से कि एक सबमिट फील्ड हमारे पास होती है, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, और इसकी वैल्यू भी हम लोग चेंज कर, जैसे ये यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है तो इसकी हम लोग यहाँ पर वैल्यू का एक एट्रीब्यूट देके हम इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वैल्यू लेट से हम लोग टेस्ट लिख देते हैं, टेस्ट सबमिट, देखते हैं जी आता है कि नहीं आता। देखिए हमारे पास ये टेस्ट सबमिट आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास कौन सी फील्ड होती है, उसके बाद हमारे पास एक फ़ील्ड होती है जी ऑप्शंस की फ़ील्ड होती है। ऑप्शंस की नहीं, सेलेक्ट की फ़ील्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक नेम देना है। नेम क्यों देना है, नेम ओके। एक और चीज़ हमें सॉरी ऊपर, वह है जी नेम। हर इनपुट फील्ड का एक यूनिक नेम भी होगा, ठीक है। नेम क्यों होगा ये भी बात की बात है, लेकिन समझना है इसका अभी इवन तो इम्पॉर्टेंट है। नेम बेसिकली हमें आर एस यूज़ होता है कि नेम विद दिस नेम इस इनपुट फील्ड में जो भी आप लिखेंगे, लेट्स से इस इनपुट फील्ड में मैं बाबर लिख के इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेट्स से PHP, इसके साथ हम लोग जब इसको सेलेक्ट करेंगे, जब हम लोग इस फील्ड को गेट करेंगे, ठीक है, तो वो यूजिंग दिस नेम होगी। ये यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेट्स से फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये विद दिस नेम यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे इस 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 वैल्यू के साथ हमारे पास ये जो इनपुट फील्ड के हम लोग जो अंदर लिखेंगे वो हमारे पास इस नेम के साथ नेक्स्ट पेज पे अवेलेबल होगी। लेट्स से अगर हम यहाँ पे पोस्ट मेथड या गेट मेथड के थ्रू हम लोग PHP से फॉर्म सबमिट करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग उसको गेट कर सकते हैं यूजिंग PHP सुपर ग्लोबल जो पोस्ट होता है हमारा विद दिस नेम। बेसिकली ये उसका एक इंडिकेशन है, उसका एक नेम, उसको एक लेबल उसको मिल गया है कि इस लेबल के साथ जो इस फील्ड में जो भी वैल्यू सबमिट होगी वो इस लेबल के साथ जाएगी। इस लेबल के साथ हम लोग नेक्स्ट पेज पे उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग उसको वहाँ से गेट कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सेम एज इट इज़ सब फील्ड्स को हम लोगों ने नेम भी देना होता है। नेम इसको भी दे देते हैं, ईमेल जस्ट ईमेल दे देते हैं। ओके, यहाँ पे ख्याल रखना है कि जो नेम वाली फील्ड होती है जस्ट एक सिंपल एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सेंटर में इसीलिए अंडरस्कोर डाला है क्योंकि ये यहाँ पर स्पेस इस तरह से नहीं लिख सकते हम लोग। ये एक नॉर्मल एक अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज हम लोग यहाँ पे इसको मोर देन वन वर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए, ठीक हो गया। मैंने जिस तरह अंडरस्कोर से कनेक्ट किया हुआ है इसको, तो हम लोग इस तरह से को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी जनाब ये नेम सेम एज इट इज़ इसलिए यूज़ होता है कि जो भी इस ड्रॉप डाउन में, जो मैं अभी ड्रॉप डाउन बनाने जा रहा हूँ, उस ड्रॉप डाउन में जो भी चीज़ हम लोग सेलेक्ट करेंगे एट द एंड वो इस नेम के साथ सबमिट होगी जिसे हम फॉर्म लोग सबमिट करेंगे। वो अगर बातें भी समझ नहीं आ रही तो ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया भी इस टाइम हो जाए ना। अगर इस स्टेज पे आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया हो जाए थोड़ा सा भी, तो ये आई गेस मोर देन इनफ है। ओके, वैल्यू हम लोगों ने देनी है जी पहली फील्ड को। लेट से हम एक ऑप्शन बना रहे हैं, ऑप्शन हम लोग 1 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग और ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं ड्रॉप डाउन में, हम लोग यहाँ पे इसको 3-4 ऑप्शंस और दे देते हैं। लेट से हमें 2 दे देते हैं, 3 एंड देन 4। चेक करते हैं जी हमारे पास एक ये ड्रॉप डाउन आ गया, इसमें वैल्यूज़ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही जी, देखते हैं क्या हम लाते हैं। ओके जी, वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही, देखते हैं जी वैल्यू देने का क्या तरीका है। हम लोग एक काम करते हैं, पीछे चलते हैं जी, वापस जाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसमें जाते हैं, सेलेक्ट में जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी वैल्यू, ओके सेंटर में भी लिखनी है जी ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखनी है जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि शो हो, ठीक है। ये वैल्यू बेसिकली अगर हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो ये वाली हमारी वैल्यू यहाँ पर
एसोसिएट होके आगे जाएगी। ठीक हो गया। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई ऑप्शंस। यहाँ से अगेन हम लोग यहाँ से सबमिट को कर सकते हैं। उसके बाद एक आप लोग ने देखा होगा थोड़ा सा एक चौड़ा सा होता है जिसमें हम लोग कहते हैं जी जनाब अपना मैसेज टाइप करें, वो बेसिकली हमारे पास होता है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसका भी नेम कुछ लिख देते हैं हम, मैसेज लेट से हम उसको कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम जिसके डिफ़ाइन कर रहा है कि कितनी इसकी वेट होगी, और रो डिफ़ाइन कर रही है इसकी जनाब इसका कितनी इसकी टॉप टू बॉटम इसकी स्पेसिंग होगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लोग यहाँ इसका प्लेस होल्डर भी एक दे देते हैं। प्लेस होल्डर हम लोग कह देते हैं जी राइट योर मैसेज हेयर। ये जी हमारे पास आ गया ड्रॉप, सॉरी टेक्स्ट एरिया हमारे पास आ गया। यहाँ पे भी वो कह रहा है जी राइट योर मैसेज हेयर। अगर इसकी हम लोगों ने ये स्पेसिंग कम करनी है तो हम इसको यहाँ से 20 से 10 लेट से कर देते हैं। तो ओके, कॉलम वाइज 10 हम लोगों ने कर दिया, इसको रो को भी हम लोग लेट से यहाँ से 5 कर देते हैं तो ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली कॉलम्स वो कह रहा लगा हुआ कॉलम्स कितने देने और रोज़ कितनी देनी है। ठीक है, कॉलम्स वर्ड ये इसकी विड्थ को डिफाइन करेंगे लेफ़्ट टू राइट, एंड रोज़ उसकी टॉप टू बॉटम जो उसकी स्पेसिंग होगी उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कम हम लोग कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड पे वही बात है कि सबमिट हमारे पास आ जाता है, जिसको क्लिक करने से वैल्यूज सबमिट हो जाती हैं। ये आप लोग एक्शन देख रहे होंगे भाई, ये एक्शन ये क्या चीज़ है। तो एक्शन क्या है जनाब वाला, एक्शन में हम किसी फ़ाइल का लिंक दे सकते हैं जो हम चाह रहे हैं कि हम लोग सबमिट करें, तो ये फॉर्म उस फाइल पे जाके हम लोग उस फाइल पे बेसिकली लैंड कर जाएंगे। ये सारी फील्ड्स हम लोग ये सारी वैल्यूज़ लेके हम लोग उस फॉर्म पे चले जाएंगे, उस क्या कहते हैं कि उस फाइल पे हम लोग चले जाएंगे जिसका पाथ हम लोग यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड। दो किस्म के मेथड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक होता है पोस्ट मेथड, एक होता है गेट मेथड। अभी ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अगेन कोई इतना ऐसा इशू नहीं है। बेसिकली दो मेथड होते हैं, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। गेट मेथड थोड़ा सा इनसिक्योर होता है, उसमें जितनी भी आपकी वैल्यूज़ है वो यूआरएल में लिखी चली जाती हैं। एंड पोस्ट मेथड में ऐसा नहीं होता, पोस्ट मेथड थोड़ा सा सिक्योर है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ये आपकी वैल्यू सारी यूआरएल में लिखी आ जाती हैं यूजिंग द गेट मेथड। ठीक है, अगर हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे यहाँ से इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स से अगर यहाँ पे देखें भी खाली आ रही इक्वल्स टू नथिंग आ रहा लगा हुआ, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यूज़ लिख देते हैं। लेट्स से मैं बाबर लिखता हूँ, ईमेल एड्रेस में test@test.com, ऑप्शन हम लोग कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट मैसेज, यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं। ये देखें जी फर्स्ट टाइम मेरा आ गया बाबर ईमेल टेस्ट आ गई जी। उसके बाद ये स्पेस इसने दे दी है, थोड़ी सी स्पेस इसने क्यों दी है, स्पेस इसने इसलिए दिया कि यहाँ पर हम लोगों ने नेम कोई डिसाइड नहीं किया हुआ इसका। सेलेक्ट वैल्यू हम नाम लिख देते हैं, तो इस वैल्यू के साथ जो हमारी वैल्यू, इस लेबल के साथ हमारी जो वैल्यू जो भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वो नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी हमारे पास। अगेन जी दोबारा ट्राई करते हैं, बाबर टेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन 2 लेट से मैसेज, और मैसेज को हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ गया फर्स्ट नेम बाबर जो मैंने लिखा था, ईमेल test@test.com, एंड सेलेक्ट वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो ऑप्शन 2 आ गया, ऑप्शन 2 हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। उसके बाद ये मैसेज आ गया इक्वल्स टू मैसेज। ठीक हो गया, ये सारी वैल्यूज़ इस तरह यूआरएल में आ जाती हैं अगर हम लोग अपना यूज़ कर रहे हो गेट मेथड। अगर हम लोग यूज़ कर रहे होंगे जनाब पोस्ट मेथड तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ नहीं आएंगी। अभी पोस्ट मेथड लेट से ये वैसे जस्ट मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ लगा हुआ, ये वैसे ये जनरल में आइडिया दे रहा हूँ लगा हुआ आप लोगों को। इसका अभी ना आपको समझ लगेगी और ना ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि थोड़ी सी ये जब आपको PHP या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ आएगी तो फिर ज़ाहिर है उसके बाद प्रोसेसिंग करनी होती है। लॉगिन रजिस्टर वाली लेट्स से एक रजिस्टर वाला फॉर्म, उसके ऊपर आप रजिस्टर करते हैं, साइन अप करते हैं, आप अपनी डिटेल्स देते हैं, आप पासवर्ड में सेट करते हैं। जब आप सबमिट करेंगे या साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यू सारी जाती हैं डेटाबेस में जाकर सेव हो जाती हैं और आपका मैसेज शो होता है जनाब आप रजिस्टर हो गए हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जब आप लोग लॉगिन करते हैं तो आपका यूज़र नेम के अगेंस्ट आप जो पासवर्ड देते हैं वो डेटाबेस से जाके वेरीफाई होता है कि यार ये बंदा जिसका ये यूज़र नेम है उसने जो पासवर्ड दिया है ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग होती है बैक एंड की, उसके लिए डेटाबेस चाहिए हमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP का थोड़ा सा उसमें आइडिया होना चाहिए। ये अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इसकी कोई वीडियो मैं बनाऊँ तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं आप लोग या ग्रुप में बता सकते हैं, वो भी कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल समझने के लिए ये ज़रूरी है कि फॉर्म की फ़ील्ड्स कौन कौन सी होती हैं, इनपुट फील्ड्स किस तरह की होती हैं, इनपुट फील्ड्स का काम क्या है।
किस तरह हम लोग इनको एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह हम लोग इनको राइट करते हैं, प्लेस होल्डर क्या चीज़ है। हम लोग यहाँ पे उनको लेबल्स भी दे सकते हैं, ठीक है। हर फील्ड से पहले हम लोग यहाँ पे लेट से लेबल एक वो होता है, एक टैग होता है लेबल, ठीक है। फॉर हम इसको कह देते हैं जनाब ये फॉर किसके लिए है जी, फर्स्ट नेम के लिए है, और यहाँ पे लिख देते हैं जी फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ पे जी इसके साथ आ गया फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ईमेल के साथ भी दे सकते हैं, ऑप्शन के साथ भी दे सकते हैं, ड्रॉप डाउन के साथ दे सकते हैं उसको हम लोग। इसके बाद मैसेज वाले जो फील्ड है इसके साथ भी दे सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ समझाने के लिए सर बता रहा हूँ, लगा लेबल भी दे सकते हैं। उसके बाद इनका एक और होता है फॉर्म फील्ड, एक टाइप यूज़ होता है जो फॉर्म के बाहर आई गेस लगता है या फॉर्म के अंदर लगता है, आई गेस फॉर्म के अंदर लगता है। यहाँ पर फॉर्म फील्ड होता है या फॉर्म सेट होता है। एक्चुअली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रनिंग में यूज़ हम लोग कर नहीं रहे आजकल, तो वर्डप्रेस में थोड़ी चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं, तो ये चीज़ें वाइट स्किप हो जाती हैं बंदे के, कोई ऐसी टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखते हैं जी, अच्छा फील्ड सेट होता है, सॉरी फील्ड सेट होता है हमारे पास जनाब। इसको हम यहाँ से इसको रैप अप करेंगे बाकी सारी चीज़ों को फील्ड सेट के अंदर। एक फील्ड सेट टॉप पे होगा, एक बॉटम में होगा, ठीक है जी। इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं जी क्या चेंजेस हैं हमारे पास। ये देखें जी, एक रैपर सा बन गया वायरस के, एक लाइन सी बन गई है जो बता रही है कि जनाब ये एक फील्ड सेट है। उसके बाद हम लोग सेम एज इट इज़ यहाँ पे नीचे हम लोग नया एक फील्ड सेट बना के उसके अंदर हम न्यू फील्ड्स वगैरह लिख सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको आइडिया देना चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड अप हम लोग करें। ये बेसिकली मैं चाह रहा था कि इनपुट फील्ड थोड़ी सी काम की चीज़ और कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो इसको 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करूँ। लेकिन चलें, ये बताऊँ थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड के साथ चलूँ ताकि मेरी जो कुछ मैं दिन में फ्री हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर लूँ उस चीज़ को। बाद में शायद मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम हो, तो अभी मैं इसको कवर करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी है। तो लेट्स सी जी, अगेन एट द एंड लाइक शेयर वगैरह करें, लाइक शेयर करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में बताएं भी आप लोगों को कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, कुछ समझ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। कुछ अगर आप चाह रहे हो कोई सजेशंस हैं कोई बेहतरी के लिए, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।